समाज में बहुत घटनाएं आप लोगों ने देखा है, इसलिए निवेदन है कि कभी ऐसी गलती मत करना। और माँ तो दुनिया की महान ममता, भाई ममता की सागर है। माँ की तुलना कोई नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। कहना है बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हम अपने दुश्मनों के बीच में महफूज रहते हैं, मेरी माँ के दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ के दुआओं का खजाना कम नहीं होता। प्यारे साथियों, मैं कविता पढ़ता हूँ। पिता क्या है? पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण में अभिव्यक्ति है। अगर पिता माता का साथ न दे तो मैं दावे से कहता तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी इस धरती पर नहीं आएगा। इतनी बड़ी शक्ति का नाम पिता है, इतनी बड़ी शक्ति का नाम माता है ना? तो साक्षात देवता तो हमारे सामने माता और पिता हैं, हम कहां भटक रहे होते हैं। इसलिए कहना है कि पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। जब रमेश जी प्राइमरी में जाना शुरू किए होंगे, सुरेश जी पढ़ना शुरू किए होंगे, तो ये दादा बाबू प्यारे मोहन उठ नन्हे जी पकड़ के उंगली डांट के 1 रुपया 8 आना दे करके कहेंगे हले पैसा ले ले टाफी खा जा, लेकिन स्कूल जा। पढ़ाया, प्रवक्ता बनाया, और मास्टर साहब अनेक बच्चों को प्रवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाएंगे। ये हमारे शिक्षकों की चिट्ठी आई है वहां से, मुझे बड़ा खुशी हुआ कि एक पहल अच्छी हुई हमारे गुरुजनों की तरफ से, मैं बहुत साधुवाद देता हूं। तो कहना है कि पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है, पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, और पिता धौस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। बाबूजी माता जी को डांटते हुए कहते थे कि देखो बिटियां बड़ी हो रही हैं, सुमित्रा बड़ी हो रही है, संगीता बड़ी हो रही है, सविता बड़ी हो रही है, इन पर नजर रखना, इन पर नजर रखना सुरेश की माई तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम बच्चियों कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ तब पर भी दबे पाओ, बाबू नन्हे जी कह ही जाते थे कि बिटिया हाथ जोड़े थे, पगड़ी तोहरे हाथ में बा, ये पगड़ी उछाला चाहे संभाला, ए बिटिया पढ़बू लिखबू, मास्टर होबू, डॉक्टर होबू, इंजीनियर होबू, अच्छे घर में शादी के दे तो हर जिंदगी अच्छे जाए। बिटिया मर्यादा से खाओ, बिटिया जितना खवाए उतना खाओ, जवन हमरे गरीबी अमीरी में आटा था उतना पहरू, लेकिन मर्यादा से बिटिया कभी खिलवाड़ न करूं। इतना बड़ा कसम प्यार से बाबू नन्हे जी दे के चले जाते थे। ऐसे पिता जब नहीं होंगे हमारे भी तो पिता की याद आएगी। इसलिए कहना है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। आइए कहना है कि पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। क्या इंतजार है? ए पापा हमके कापी ले आए, हमरे रबड़ी ले आए, एक जने कहन के हमके मोमोज लेते हैं, हमके चाउमीन लेते हैं, हमें बिस्कुट ले गया, हमका टॉफी चाहे, हमें लॉलीपॉप चाहे, जो बच्चे जिस स्तर के होते वैसा मांग रखते थे। लेकिन ये माँ क्या कहती थी? इतना सामान लिस्ट में मंगवा लेती थी माँ बच्चों के लिए। आइए कहना है तो पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। अब पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। सारे भार को ढोने वाली शक्ति का नाम पिता है। पिता प्रकृति के जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। उनकी भक्ति का परिणाम है कितना बड़ा वृक्ष लगा हुआ है। तो कहना है पिता अपनी इच्छाओं का हनन, पिता अपनी इच्छाओं का हनन परिवार की परिपूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। जब रमेश जी इलाहाबाद पढ़ रहे थे तो बाबूजी पुराना कंबल ओढ़ करके मशीन पर सोए पड़े रहते थे, लेकिन कभी उनको पुराना कंबल नहीं दिया, सस्ता ही दिया होगा, लेकिन कम से कम अच्छे कपड़े देने का पूरा पुरजोर कोशिश होगी कि रमेश बच्ची पढ़त है इलाहाबाद, पढ़ ले बेटवा तो हमारो गरीबी दूर हो जाए। आज वो गरीबी दूर है, इतना बढ़िया घर बना है, मान सम्मान है, एरिया में बाबूजी का बड़ा सम्मान था, सोशलिस्ट थे, सामाजिक थे। इसलिए कहना है पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता न हो तो हम लोग दुनिया में नहीं आएंगे, माता न हो तो हम लोग दुनिया में नहीं आएंगे।